नवा संस्कृता मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भाऊ क्लासेस परिवार में जुड़ने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके समक्ष विजय भाऊ जी। आज जो है आपको कल वीडियो हम नहीं दे पाए, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कुछ टेक्निकल समस्या आ जाने के कारण वीडियो आपके समक्ष नहीं दे पाए, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज का लेक्चर आपके समक्ष आपको हम शाम 9 बजे से लाइव दे रहे हैं, लेकिन उधर जो है हमारे संस्कृत गंगा में गुरु जी ने सुबह 8 और शाम 8 बजे से जो गीता का सार लेकर के चल रहे हैं, इस वजह से हम आज की क्लास जो है आपके समक्ष शाम 9 बजे लाइव करेंगे, लेकिन कल से हम उसका समय परिवर्तन कर देंगे। तो आप सभी मित्र टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िएगा, वहाँ पर आपको हम सूचना दे देंगे। तो सभी मित्र अपना जो है टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िएगा, वहाँ पर हम हर एक क्लास की सूचनाएँ आपको देते रहते हैं, तो आप अवश्य जुड़िएगा वहाँ पे भी। और चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों को भी शेयर करिएगा ताकि सभी मित्र जुड़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं संधि प्रकरण में। हमने भूमिका पढ़ी थी, तो लक्ष्य सिद्धांत कौमदी के अनुसार संधि प्रकरण चल रहा है, उसमें पहले और थोड़ी और कुछ भूमिकाएँ रह रही थी, उसमें और पढ़ लीजिएगा। लिखा है व्याकरण अर्थात संस्कृत में विधियाँ, संस्कृत में विधियाँ, ठीक है। संस्कृत में विधियाँ, विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। तो संस्कृत में विधियाँ 3 प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। तो उसमें जो पहली विधि जो है वो हमारी कौन सी है? वर्ण विधि। वर्ण विधि को संधि कहते हैं, क्योंकि वर्णों के द्वारा संधि का निर्माण होता है। नंबर 2 हमारी है पद विधि। पद विधि में आता है समास, अर्थात 2 पदों के मिलने से एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। नंबर 3 वाक्य विधि। नंबर 3 वाक्य विधि। वाक्य विधि में आपका क्या आता है? कारक। वाक्य विधि में कारक अर्थात कारकों का निर्माण होता है। ठीक है। तो वर्ण विधि में क्या होता है? 2 वर्णों के मिलने से एक वर्ण हो जाना ही हमारी क्या है? वर्ण विधि है। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हर्षवा और हर्षवा को मिलाने पर ये 2 वर्ण हैं। हर्षवा और दीर्घा को मिलाने पर ये क्या हो जाता है? नया वर्ण हो जाता है, अर्थात नया वर्ण को बनने को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पद विधि में 2 पदों को मिलने से राम और लक्ष्मण, जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च, तो मिलाने से एक पद विधि का निर्माण होता है, वो हमारा रखता है। जो रूप बन के तैयार होता है वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। आगे वाक्य विधि, जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, एक वाक्य है और वाक्य के द्वारा हम लोग कारक का भी निर्माण करते हैं। जैसे वृक्षात, वृक्षात में पंचमी विभक्ति है और ये कारक किसके है? अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें एक अपादान कारक है, इसलिए कारक विधि भी कहलाती है। इसको वाक्य विधि को हम लोग कारक विधि भी कहते हैं। तो यहाँ तक हम सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया होगा। अब बात करते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, प्रकार में हमारे 3, एक होता है स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 3 है आपका व्यंजन संधि।
ठीक है, व्यंजन संधि। नंबर 3 क्या है आपका विसर्ग संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। अब बात करते हैं हम लोग स्वर संधि में क्या होता है। जब क्या होता है, स्वर और स्वर के बाद जब दो स्वर स्वर और स्वर के मिलने से क्या होती है, स्वर संधि का निर्माण होता है, बनती है स्वर संधि। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्वर संधि। जब दो स्वरों के मिलने से कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन में क्या होता है, जैसे ह्रस्व आ और दीर्घ आ को मिलने पर एक कोई परिवर्तन हो गया, वो बना हमारा दीर्घ आ। ये परिवर्तन होना या विकार होना ही क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। जब दो या दो के वर्णों के मिलने से, दो स्वरों के मिलने से, जब दो स्वरों के निकट आने से, जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन या विकार दिखाई देता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है, जब व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन के बाद व्यंजन आए या व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो क्या होगा हमारी, तो भी व्यंजन संधि होगी, तो व्यंजन संधि होगी। ठीक है, विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग की बात करते हैं। जब विसर्ग के बाद जब विसर्ग के बाद कोई स्वर आए, जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए, कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए, जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होना या विकार होना विसर्ग है, विसर्ग होना ही विसर्ग संधि कहलाती है। अर्थात विसर्ग के स्थान पर ही परिवर्तन होना विसर्ग संधि कहलाती है। ये नहीं कहा जाएगा, जैसे क्या लिखा है विसर्ग में बताया गया है कि जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि विसर्ग के बाद विसर्ग आए तो विसर्ग के स्थान पर हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, क्योंकि विसर्ग के बाद में क्या है, स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन के बाद किसी व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर के बाद स्वर आए तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जब दो स्वरों के बाद, अर्थात जब दो वर्णों के या दो स्वरों की, क्या लिखा है, जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन
दिखाई देता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे दो स्वर ये क्या है और इनमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाती है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर आगे चलते हैं। आगे एक और नियम है, नोट करते हैं। आगे नोट करना है, हम बोल रहे हैं, आप नोट करिएगा। हम बोल रहे हैं, नोट्स करिएगा इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं, अगला एक है नियम, लिखा है जब जहां, क्या लिखा है, जहां संधि, जहां संधि, जहां संधि के, जहां संधि के नियम होने पर भी, जहां संधि के नियम होने पर भी किन्हीं कारणों, किन्हीं कारणों, किन्हीं कारणों से संधि, किन्हीं कारणों से संधि नहीं, नहीं हो पाती है, जहां संधि के नियम होने पर भी किन्हीं कारणों से संधि नहीं हो पाती है, तो उसे प्रकृति भाव, प्रकृति भाव, प्रकृति भाव संधि कहते हैं, प्रकृति भाव संधि कहते हैं। ठीक, लिखा है जहां संधि के नियम होने पर भी किन्हीं कारणों से संधि नहीं हो पाती है, तो उसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकृति भाव संधि कहते हैं। ठीक है, तो एक और ये हो गया। फिर एक और नियम चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। आगे का नियम लिखा है, आगे एक है स्वादादि संधि के, लिखा है। तो स्वादादि संधि में क्या होता है, नियम है। तो स्वादादि संधि में लिखा है, और कुछ स्वादि संधि होती है, और कुछ क्या होती है, स्वादि संधि होती है। हमने सब बता दिया अभी तक, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में, प्रकृति संधि। और स्वादि संधि में लिखा है सु, औ, आदि प्रत्ययों के लगने से, सु और आदि प्रत्ययों के लगने से, ये लगने के बाद, लगने से जो परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है,
उसे स्वादि संधि कहते हैं। ठीक है। सु और आदि संधि क्या होता है? जैसे राम में सु प्रत्यय लगा करके सु से सु को जो है रू और रू को विसर्ग करते हैं, और ये सब में आपको सुआदि प्रत्यय लगाने का नियम होता है, जिसमें सु और जस से आदि प्रत्यय लगे हों और जो परिवर्तन होता है उसे स्वादि संधि कहते हैं। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में आपका अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि है, लेकिन पढ़ने को तो हम लोग पंच संधियाँ पढ़ते हैं। तो पंच संधियाँ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो बात करते हैं आगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। आगे बात करते हैं। पंच संधियाँ लिखा है, पंच संधियाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 संधियाँ हैं, लेकिन पढ़ने के हिसाब से हमारी पंच संधियाँ हैं। तो पंच संधियाँ में क्या पढ़ना है? एक है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और प्रकृति भाव, स्वादि स्वादि। इस प्रकार 5 संधियाँ हैं। इस प्रकार पंच संधियाँ हैं। तो यहाँ तक ये भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पंच संधियाँ में स्वर, व्यंजन, विसर्ग, प्रकृति भाव और स्वादि, इस प्रकार की पंच संधियाँ बताई गई हैं। आगे बात करते हैं फिर। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। ये नोट हो गया होगा। आगे बात करते हैं फिर। आपको एक संधि है जो आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में पहली संधि है, वो है यण संधि। क्या है? यण संधि। इसका सूत्र क्या है? सूत्र है इको एणाची सूत्र है। ठीक है। 6177, इसका नंबरिंग है 6177। वृत्ति को देखते हैं। वृत्ति क्या है? वृत्ति है इकाः स्थाने यण स्यादचि। लिखा है इकाः स्थाने यण स्याद अचि, अर्थात इक के स्थान पर यण होता है अचि परे रहने पर। इक के स्थान पर, इक स्थाने अर्थात इक के स्थान पर यण होता है, स्याद होता है किसके? अचि परे रहने पर। ठीक है। तो इक के स्थान पर यण होता है अचि परे रहने पर। ठीक है। तो ये बात करते हैं। इसमें होता है पदच्छेद। इसका सूत्र का पदच्छेद करते हैं। सूत्र का पदच्छेद
सूत्रार्थ हमने बोल के बता दिया है। लिखा है इकाहा यण यच्ची अची। ठीक है, इकाहा यण अची। तो इक में आपका क्या आता है? ई उ री और री आता है। ठीक है, तो करना क्या है? इक के स्थान पर यण करना है अचि परे रहने पर। तो ई के यण में क्या आता है? या, वा, रा और ला आता है। ठीक है, अचि परे रहने पर। तो इक क्या है हमारा? जो अब बात करते हैं, इक क्या है? इक क्या है? स्थानीय। इक क्या है? स्थानीय है। यण क्या है? आदेश है। यण क्या है? आदेश है। और अचि क्या है? ये निमित्त है। निमित्त है। ठीक है, ये आपको भी नोट कर लेना है। इक क्या है? स्थानीय है, अर्थात इक के स्थान पर यण आदेश होता है। यण क्या है? आदेश वर्ण है। अच क्या है? एक निमित्त है। ठीक है, अच असमान परे रहने पर। तो यहाँ तक हम लोग बात करते हैं, बात कर लिए हैं। अगर संक्षेप में कहें तो इक प्लस अच, संक्षेप में कहते हैं, लिखा है संक्षेप में, संक्षेप में एक पंक्ति के रूप में देखते हैं। लिखा है इक और प्लस अच, अर्थात इक के बाद में अच परे रहने पर इक के स्थान पर यण आदेश होता है। क्या होता है? यण आदेश होता है। ठीक, इक के बाद अच परे रहने पर इक के स्थान पर यण आदेश होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए हैं। फिर हम लोग बात करते हैं, और ये जो है इसमें इक क्या है? इक क्या है? ये षष्ठ्यंत पद है। षष्ठी एकवचन, षष्ठी एकवचन षष्ठ्यंत पद है। ठीक है, और अचि क्या है? ये सप्तमी एकवचन सप्तम्यंत पद है। और ये प्रथमांत पद है, प्रथमांत पद है। ठीक है, ये प्रथमांत पद है, अर्थात प्रथमा व्यक्ति का प्रथमा एकवचन। ठीक है, तो ये भी जान लिए हैं। तो षष्ठ्यंत पद है, इसलिए यहाँ पर स्थाने लगा है। तो इक के स्थान पर जो है यण आदेश होता है। तो यहाँ तक हम लोग बात कर लिए हैं। और ठीक है, यहाँ पर जो है बात कर लिए हैं। इसलिए षष्ठी हो, जहाँ पर भी षष्ठी हो आए वहाँ पर षष्ठी स्थानीय होगा। षष्ठी होने का क्या है? एक सूत्र होता है षष्ठी होने पर, यहाँ पर षष्ठी होने पर सूत्र होता है षष्ठी स्थानीय योगा, योगा सूत्र से। षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र से स्थानीय के स्थान पर, अर्थात जहाँ पर भी षष्ठी होगी वहाँ पर स्थानीय लगेगा। तो इक के स्थान पर षष्ठी विभक्ति होती है। इस सूत्र के द्वारा बताया गया है व्याकरण में। आपका ये सूत्र दिया नहीं हुआ है, हम बता रहे हैं आपको। क्या होता है? अच परे होने पर यण आदेश होता है। किसके? एक के स्थान पर अच परे होने पर यण आदेश होता है षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र से, अर्थात जहाँ पर षष्ठी आए, संधि में जहाँ पर भी षष्ठी आए तो वहाँ पर षष्ठी स्थानीय योगा से एक के स्थान पर अच परे होने पर यण आदेश होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग बात कर लिए हैं। आगे जैसे इसमें देख लें, एक उदाहरण की बात करते हैं। फिर उदाहरण की बात करते हैं। जैसे लिखा है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लिखा है शुद्धि उपास्या, शुद्धि उपास्या। ठीक है, ये लिखा है शुद्धि उपास्या। और यहाँ पर जो है हमारा दो रूप, इसके दो रूप बनते हैं। एक रूप ये बनता है, जैसे शुद्धि में क्या है? श्रुति
ई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दीर्घ ई है, ई क्या है, स्वर है, और इधर ऊ है, ये असमान स्वर नहीं है, अर्थात हमारा क्या है, तो आप आदेश करना है आपको, इक के स्थान पर यण आदेश करना है, ठीक है। इक के स्थान पर यण आदेश करना है। तो हमने यहाँ पर क्या थे, ई के स्थान पर या हो जाता है, और ऊ के स्थान पर वह हो जाता है, री के स्थान पर रा हो जाता है, और ली के स्थान पर ला हो जाता है, ये बताए थे। तो ई के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, या आदेश करेंगे, ठीक है, या आदेश करेंगे। तो हमारा क्या बनेगा, शुद्ध, और या, और इधर उपास्य बनेगा, उपास्य, ठीक है। तो ऊ जो है, छोटा ऊ है, इसमें या में मिल जाएगा, तो बनेगा हमारा, क्या बनेगा, शुद्ध्योपास्य, ये शब्द बन के तैयार हो गया। क्या बनेगा, शुद्ध्योपास्य। शुद्ध में जब दीर्घ ई निकल गई तो बचेगा शुद्ध ही बचेगा, और ई के स्थान पर हम लोग क्या कर दिए हैं, इस के स्थान पर या, अर्थात या आदेश कर दिए हैं, और इधर ऊ था तो ऊ के स्थान पर हम लोग क्या कर दिए, इधर बचेगा क्या, पास्य ही तो था, तो इधर जोड़कर लिखते हैं। अब इसको जोड़ देते हैं, तो ऊ जो था वो या में मिल जाएगा जाके, और तो ये पूर्ण मात्र या हो जाएगा, और धा आधा ही रहेगा, बनेगा शुद्ध्योपास्य, अर्थात शुद्ध्योपास्य, अर्थात विद्वानों द्वारा पूजित। क्या होगा, विद्वानों द्वारा पूजित, इसका शुद्ध्योपास्य बनेगा। एक रूप और बनेगा, और आगे सूत्र इसमें बहुत ही है, ये अणसंधि बहुत ही कठिन है आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत। तो आज जो है आपको यहीं तक हम रखते हैं। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, धन्यवाद।